गाइस, तो इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैक्सिमम सम नॉन एडिशनल एलिमेंट्स। ओके, ये क्वेश्चन ना एक नई अप्रोच पे बेस्ड है। उस अप्रोच का नाम है ग्रीडी अप्रोच। ओके, तो ग्रीडी अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो जैसे हम ब्रूट फोर्स यूज करते हैं, आपको कोई टास्क दिया गया कि आप कुछ मैक्सिमम या कुछ मैक्सिमम फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो? आप सारे पाथ एक्सप्लोर करते हो, काफ़ी सारे पाथ एक्सप्लोर करते हो, उसके बाद उनमें से जो मैक्सिमम या मिनिमम वो सेलेक्ट करते हो। ओके, तो ग्रीडी क्या करता है? ग्रीडी ना कुछ पाथ एलिमिनेट कर देता है। लाइक जिस पाथ से हमें गारंटीड मिनिमम या मैक्सिमम नहीं मिलने वाला, मतलब पता है कि उससे मैक्सिमम मिलना पॉसिबल ही नहीं है, उसे हम एक्सप्लोर ही नहीं करते। ओके, तो वो बात एलिमिनेट कर देता है। इससे क्या होता है ना, हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी घट जाती है। ओके, तो ये बहुत हद तक बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है, पाथ एलिमिनेशन होती कैसे है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन में इन डेप्थ बताऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का यूज आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में भी होने वाला है। तो और ये क्वेश्चन रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छा बेस रखता है। ओके, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, आप इस क्वेश्चन पर अच्छे से अटेंशन पे करना। ओके, तो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो बेसिकली हमें एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं। ओके, हमें एन एलिमेंट्स दे रखे हैं। ओके, लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे n इक्वल टू 6 के लिए 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं। क्या करते हैं, 5 के लिए करते हैं। ओके, मुझे 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 5 10 10 100 और लेट अस से 5 अगेन। हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हैं, मुझे क्या करना है? मुझे मैक्सिमम सम ऑफ नॉन एडिशन एलिमेंट्स बताना है। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे टोटल सम बताना है उन नॉन एडिशन एलिमेंट्स का जो कि हमें फाइनली मैक्सिमम सम देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ आप। पहले समझते हैं नॉन एडिशन एलिमेंट होता क्या है। तो नॉन एडिशन एलिमेंट्स जो कि या तो उससे जस्ट पहले वाले इंडेक्स पे हो या तो उससे जस्ट बाद वाले इंडेक्स पे हो ना, तो उस पार्टिकुलर नंबर के लिए वो दोनों इंडेक्स एडजेसेंट इंडेक्स हो गए। फॉर एग्जांपल इस 10 के लिए आप देखो, इससे जस्ट पहले वाला इंडेक्स कौन सा है? इस 5 का इंडेक्स, तो ये एडजेसेंट एलिमेंट हो गया। इस 10 के जस्ट बाद वाला इंडेक्स ये 10 है, तो ये 10 इसका एडिशनल एलिमेंट हो गया। तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं कर सकता मैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें बेसिकली ऐसा कोई सेट लेना है जो कि हमें फाइनली मैक्सिमम सम दे और वो सम हमें प्रिंट करना है। ओके, तो एक अप्रोच क्या हो सकती है? एक अप्रोच हो सकती है कि हम वैसे सारे सेट्स बना ले, सारे सबसेट्स बना ले इस सेट के, कि उसमें सारे नॉन एडिशनल एलिमेंट्स हो और सबका सम कैलकुलेट कर ले और कंपेयर कर ले, जिसका सब सम मैक्सिमम आए वो हम रिटर्न कर दे। तो ये अप्रोच आप इमेजिन कर सकते हो कितना लंबा जाएगा, बहुत लंबा जा सकता है। और इसका एक मॉडिफाइड अप्रोच हो सकता है, वो भी ब्रूट फोर्स ही है, मगर उससे वो थोड़ा कम टाइम टेकिंग होगा, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जो अप्रोच हम एक्चुअली यूज़ करेंगे वो डिस्कस करूँगा। ओके, तो ये मैं इरेज कर ही देता हूँ। ओके, तो मैं करता हूँ, मैं पहले लेवल्स बना लेता हूँ। ओके, मैं सारे एलिमेंट्स को बारी बारी से एक्सप्लोर करूँगा, बारी बारी से उसे इंक्लूड करूँगा। ओके, तो मैं सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ। पहला एलिमेंट हमारा 5 था, उसके बाद मुझे 10 मिला था, उसके बाद फिर 10 मिला था, उसके बाद मुझे 100 मिला था और फाइनली मुझे एक और 10 मिला था। ओके, मुझे 5 मिला था, राइट। ओके, शुरू करते हैं। तो स्टार्ट ऑब्वियसली हम जीरो से करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा ब्लैंक सेट है। ओके, तो हम सबसेट्स बनाते कैसे, सबसेट्स बनाते कैसे हैं? तो हर एलिमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, राइट। या तो वो एलिमेंट सेट में इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। तो इसी से हम निकाल सकते हैं ना कि अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो हर के पास दो ऑप्शन हैं, तो 2 × 2 × 2 5 टाइम्स हो गए, तो 2 × 5 आंसर आ गया हमारे पास। ये वो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो हम आप इमेजिन करो कि अगर आपको ब्रूट फोर्स यूज करनी है कि सारे सबसेट निकालो, उसके बाद उसमें मैक्सिमम निकालो, तो आप कितना टाइम लग जाएगा? 2 to the power n टाइम में हो जाएगा आंसर। तो कुछ ऐसा देखो, पहले क्या होगा, 5 आया हमारे पास, 5 को या तो मैं इंक्लूड करूंगा या तो नहीं करूंगा। तो जब मेरे पास दो ऑप्शन आ गए कि पहला मैं 5 को इंक्लूड करूंगा या तो नहीं करूंगा। ओके, उसके बाद अगर मैं 5 को इंक्लूड करता हूँ, मेरे पास सेट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नहीं इंक्लूड करता हूँ, मेरे पास ब्लैंक ही रह जाएगा। ओके, फिर 10 के लिए भी सेम थिंग, 10 या तो आएगा या तो नहीं आएगा। इधर भी वही, 10 आएगा या तो नहीं आएगा। ओके, अगर 10 आता है तो मेरे पास क्या बन गया? 5 10
अगर नहीं आता है तो 5 ही रह गया। फिर से अगर यहाँ 10 आता है तो मेरे पास 10 हो गया, अगर नहीं आता तो मेरे पास ब्लैंक ही रह गया, क्योंकि कुछ नहीं लिया अब तक। मगर एक चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि आप एडजेसेंट एलिमेंट्स ले ही नहीं सकते, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं 5 10 ले नहीं सकता क्योंकि 5 का एडजेसेंट हो गया 10, तो ये मैं कंसिडर ही नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा हमारा टाइम कम हो गया कि हमने वो एलिमेंट्स नहीं लेनी है जो एडजेसेंट हो, तो मैं वो ले नहीं सकता। तो मेरे पास अगर मैंने इंक्लूड कर लिया है तो अगला मुझे एक्सक्लूड करना जरूरी है। तो अगर यहाँ इंक्लूड कर लिया तो मुझे एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा। ओके, मैं ये नहीं ले सकता, तो मेरे पास 5 ही बचेगा। नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं। यहाँ मैंने क्या किया था, एक्सक्लूड किया था, तो अगला मैं इंक्लूड भी कर सकता हूँ, एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। तो ये पार्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर मैंने पहले इंक्लूड किया है तो मैं करंट इंक्लूड नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि एडजेसेंट हो जाएंगे। तो अगर मैं पहला इससे पहले वाला इंक्लूड किया था तो मैं करंट वाला एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। अगर मैंने पहला वाला एक्सक्लूड किया था तो मैं करंट वाला इंक्लूड भी कर सकता हूँ, एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। तो देखो, अगर मैंने पहला वाला एक्सक्लूड किया था तो मैं करंट वाला इंक्लूड भी कर सकता हूँ, एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये 5 और ये 10 तो ये 5 और ये 10 तो एडजेसेंट नहीं है ना, तो मैं दोनों कर सकता हूँ। तो अगर मैं इंक्लूड किया करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 10 मिलेगा। एक्सक्लूड करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, 5 ही रह जाएगा। अगेन, इस 10 को मैंने इंक्लूड किया था तो अगला मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इंक्लूड किया, मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और मेरे पास बचेगा क्या, 10 ही बच जाएगा। यहाँ पर भी मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे, इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पे मैं इंक्लूड करता हूँ, 10 इंक्लूड हो जाएगा तो 10 मिलेगा मुझे। यहाँ पे एक्सक्लूड करता हूँ, मेरे पास ब्लैंक ही रह जाएगा। ओके, तो ऊपर मूव करते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पार्ट को लेफ्ट में मूव कर देता हूँ ताकि मैं उधर एक्सपेंड कर पाऊँ। ओके, और थोड़ा ऊपर भी मूव करनी पड़ेगी मुझे। ओके ना, लेट्स सी। तो चलो, अगला क्या नंबर है, हमें 100, तो हमने यहाँ इंक्लूड किया था, तो अगला क्या होगा, एक्सक्लूड। ओके, यहाँ हमने एक्सक्लूड किया तो अगला क्या होगा, इंक्लूड भी हो सकता है, एक्सक्लूड भी हो सकता है। सेम, यहाँ हमने एक्सक्लूड किया तो हमारे पास इंक्लूड भी हो सकता है और एक्सक्लूड भी हो सकता है। यहाँ हमने इंक्लूड किया तो हमारे पास सिर्फ एक्सक्लूड का ऑप्शन है। यहाँ हमने एक्सक्लूड किया था तो हमारे पास इंक्लूड का भी ऑप्शन है, एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है। यहाँ हमने इंक्लूड नहीं किया, हमें क्या मिल गया, 5 10 ही मिला। यहाँ हमने इंक्लूड किया तो हमें 500 मिला, नहीं किया हमें 5 ही मिल गया। यहाँ पे हमने 10 इंक्लूड किया, हमें 10 मिला। ये इंक्लूड है। ओके, यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया, हमारे पास 10 ही रह गया। यहाँ पे इंक्लूड किया राइट, तो यहाँ पे 10 और 100 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्सक्लूड किया है तो 10 ही रह जाएगा। यहाँ पर इंक्लूड किया तो हमें 100 मिल जाएगा, यहाँ एक्सक्लूड किया तो हमारे पास ब्लैंक ही रह जाएगा ना। लास्ट स्टेज देखो। ओके, यहाँ पर हमने एक्सक्लूड किया, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। ओके, पहला इंक्लूड का, दूसरा एक्सक्लूड का। इंक्लूड किया हमें क्या मिल जाएगा, 5 10 और 5। एक्सक्लूड किया हमें क्या मिल जाएगा, 5 10 ही मिलेगा। फिर से इंक्लूड किया तो हम सिर्फ एक्सक्लूड कर सकते हैं, हमें 500 ही मिल जाएगा। यहाँ पर हमने एक्सक्लूड किया है, हमारे पास अगेन दो ऑप्शन आ गए, इंक्लूड और एक्सक्लूड के। तो 5 को अगर मैं 5 से इंक्लूड करूँ मुझे 5 5 मिल गया। थोड़ा मैसी हो रहा है मगर आप समझने की ट्राई करो इसे। फिर से मुझे 5 मिल जाएगा एक्सक्लूड है इसीलिए। यहाँ पे मैं इंक्लूड किया है, मेरे पास सिर्फ एक्सक्लूड का ऑप्शन है, मुझे 10 100 मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सक्लूड किया, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, इंक्लूड एक्सक्लूड किए, तो मुझे 5 10 और 5 मिल गए, और दूसरा क्या मिला, 10 मिला। यहाँ एक्सक्लूड किया, अगेन मुझे पास दो ऑप्शन आ गए, एक्सक्लूड के और इंक्लूड के। इंक्लूड के एक्सक्लूड के, 10 में इंक्लूड करूँगा मुझे 10 5 मिल जाएगा, एक्सक्लूड करूँगा मुझे 10 ही रह जाएगा। यहाँ मैंने इंक्लूड किया था, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मुझे मेरे 100 ही बच जाएगा। और यहाँ पे फाइनली इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक्सक्लूड किया था। तो इंक्लूड करूँगा मुझे 5 मिलेगा, एक्सक्लूड करूँगा मेरा ब्लैंक ही रह जाएगा। तो ये हमने ट्री पूरी कर दी। अब आप देख सकते हो कि हमें कितना मेहनत करना पड़ा, हमें कितना देर एनालाइज करना पड़ा। ये 2 टू द पावर n कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहा है। ओके, तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मॉडिफाइड अप्रोच यूज़ करूँगा, मैं ग्रेडी अप्रोच यूज़ करूँगा। और पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ, और आ, कैसे करने वाला हूँ। मैं व्हाट एंड हाउ दिखाता हूँ, उसके बाद वाई मैं ट्री से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, वो बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले इधर आते हैं। ओके, मैं इसे थोड़ा और राइट में मूव कर लेता हूँ कि मुझे एक तरफ एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। इसे मैं हटा ही देता हूँ, इसी की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो देखते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं दो वेरिएबल्स लूँगा, जो जैसे मैं कोड लिखना रहा हूँ मैं वो वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके,
मुझे दो वेरिएबल चाहिए, तो मैं कुछ ऐसा फिक्स बना देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर इंक्लूड लूंगा पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल एक्सक्लूड दूंगा। ओके, पहला एलिमेंट हमारा क्या था, 5 था। दूसरा एलिमेंट हमारा क्या था, 10 था। तीसरा भी 10 था। चौथा 100 था। उसके बाद हमारे पास 5 था। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इनके अलग अलग बॉक्स बना देता हूँ। ओके, ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ पहला एलिमेंट, तो इनिशियली मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मुझे इंक्लूड क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इंक्लूड मैंने कुछ इंक्लूड ही नहीं किया अब तक, तो 0 मिल जाएगा। ओके, पहला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मुझे 10 मिला। क्या मैं इसके साथ इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, राइट, एडजेसेंट हो जाएंगे। तो लेकिन मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। मैं 10 + 0 कर दूंगा, मुझे 10 मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। अगेन इसका वाई क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, वो हम उधर ट्री पे समझेंगे। ओके, अब अभी बस देख लो मैं कर क्या रहा हूँ। नेक्स्ट नहीं देखते। अब एक्सक्लूड में क्या लिखूँ, एक्सक्लूड में 0 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर 5 एक्सक्लूड कर रहा हूँ, राइट, और 0 तो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड का है। तो मैं क्या लिखूँ इनमें से, मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम सम फाइंड करना है, मैं 5 लेकर चलूंगा। अगेन इसका वाई मैं ट्री में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो बस आप देखते जाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ, और ऐसे ही चीज़ मैं कोड में करने वाला हूँ। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसा हमने इसमें किया, हमें दूसरा 10 मिला। हम इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये एडजेसेंट हो जाएंगे, तो लेकिन मैं पूरा इसमें तो ऐड कर सकता हूँ क्योंकि ये एक्सक्लूडेड का है। तो मैं 10 + 5 कर दूंगा, मुझे 15 मिल जाएगा। और मैं क्या करूँगा, पुराने एक्सक्लूडेड और पुराने इंक्लूडेड मैक्सिमम ले लूंगा। मैं 5 और 10 का मैक्सिमम ले लूंगा, 10 यहाँ नया एक्सक्लूडेड बना दूंगा। ओके, क्योंकि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो ये एक्सक्लूड बन सकता है, ये भी एक्सक्लूड बन सकता है, लेकिन मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। ओके, अगेन 100 मिला, 100 मिला। मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, मुझे 110 मिल जाएगा। और 15 है, 15 और 10 का मैक्सिमम मुझे क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। 15 यहाँ रख दूंगा। ओके, 110 है। अब मुझे 5 मिला। अब मैं 5 इसमें नहीं ऐड कर सकता क्योंकि ऐसे एडजस्टेंट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, 5 इसमें ऐड कर दूंगा, मुझे 20 मिल जाएगा। 5 15 + 5 20, और 110 और 15 का मैक्सिमम मुझे 110 मिल जाएगा। और एंड में मैं क्या करूँगा, जो मुझे फाइनल इंक्लूड एक्सक्लूड मिले उसका मैं मैक्स निकाल दूंगा। तो बेसिकली मुझे आंसर क्या मिलेगा इसके, इसमें 110। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, तो यही अब कुछ हम यूज़ करने वाले हैं। हम दो वेरिएबल्स लेंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड, और उसके बाद उनको हर चीज़ पे अपडेट करते जाएंगे जैसे हमें कोई एलिमेंट इनकाउंटर किया। अभी क्यों हो रहा है ऐसा, हम कर क्यों रहे हैं, वो आप ट्री से समझो। ओके, तो लेट अस कम हियर। ओके, नो, ये पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे डिविजन्स बना देता हूँ, तो मुझे फिर से लेवल्स लिखने पड़ेंगे। ओके, तो ऐसा कर देता हूँ। एक और चाहिए होगी मुझे स्ट्रेट लाइन। ओके, मैं इसे ब्लैक में बना देता हूँ, और जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पर लेबल्स लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर 100, और फाइनली हमारा एलिमेंट कौन सा है, 5, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंक्लूड लूँगा और यहाँ पर मैं एक्सक्लूड लूँगा। अब देखो, अब आप ट्री से समझो। ओके, तो मैंने जब इंक्लूड किया, मुझे वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। मैं यहाँ 5 लिख दूंगा, ये 5 के लिए था जब मैंने 5 इनकाउंटर की थी। यहाँ पर जब मैं मुझे 5 मिला था, तो मैंने इंक्लूड किया, मुझे 5 मिला। मैंने एक्सक्लूड किया, मुझे ब्लैंक मिला, इसका मतलब सम मुझे क्या मिला, 0। नेक्स्ट स्टेज पे जब मैंने इंक्लूड किया, मुझे क्या मिला, 10 मिला, मैं यहाँ 10 लिख दूंगा। अब आप एक्सक्लूड देखो, मैंने यहाँ पे 2 एक्सक्लूड किए हैं। तब आप पूछोगे भाई आपने 2 एक्सक्लूड किए तो आप दोनों वैल्यू लोगे, नहीं, मैं बोलूँगा मैं बस मैक्स वैल्यू लूंगा। क्यों लूंगा, अब आप देखो, ये पार्ट आप अच्छे से समझना। आप इस एक्सक्लूड के ऊपर जो सब ट्री है इसकी, आप ये अच्छे से देखना, ये जो सब ट्री है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इस एक्सक्लूड के ऊपर ये जो पार्ट है, ये, ओके, ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को अच्छे से विजुअलाइज करो। ओके,
तो चलो कंपेयर करते हैं बारी बारी से। ये क्या है, 5 है, ये क्या है, कुछ नहीं है, 0। ये 5 10 है, 15, ये है 10, ये 5, ये 5, ये 15, ये 10, ये 105, ये 100, ये 5, ये कुछ नहीं है, 0। ये 5, ये 0, ये 10, ये 5, ये 105, ये 100, ये 15, ये 10 और 20 और 15। क्या आपको कुछ पता चल रहा है, कुछ आपको समझ में आ रहा है? अगर आप इस ट्री में आप हर एलिमेंट में 5 ऐड कर दो ना, तो आपको एग्जैक्ट ये ट्री मिल जाएगी, ये पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो जैसे आप इसमें 5 ऐड कर दो आपको 5 मिल जाएगी, इसमें 5 ऐड कर दो आपको 10 मिल जाएगी, इसमें 5 ऐड कर दो आपको 5 मिल जाएगी, तो एंड सो ऑन। तो बेसिकली इन ये दो ट्री एग्जैक्ट सेम फ्यूचर के हैं, मतलब एग्जैक्ट सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, एग्जैक्ट सेम ब्रांचेस बन रहे हैं, सेम थिंग हैपनिंग इन दिस ट्री एंड दैट ट्री। ओके, तो दोनों ट्री में सेम ही चीज चल रहा है। तो अगर इनिशियल वैल्यू इसकी ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली फाइनल वैल्यू भी इसकी ज़्यादा रहेगी। आप ऐसे समझो ना कि मान लो कोई रेस ट्रैक है, ओके, और कार ए जो है वो इस कार से कुछ आगे चल रही है, ओके, कुछ आगे चल रही है इस कार से, और इन दोनों कार्स की वेलोसिटी सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो कौन सी कार फिनिश लाइन पे पहले पहुंचेगी? ऑब्वियसली जो कार आगे है, ये दोनों सेम ही है, तो ये कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगी। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये पार्ट ऑलरेडी आगे है और दोनों सेम ही तरह से फ्यूचर से, दोनों की फ्यूचर सेम ही है, दोनों सेम ही तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पार्ट आगे रहेगा। तो क्या मुझे ये पार्ट एक्सप्लोर करने की जरूरत है? मुझे पता मुझे इससे ज़्यादा आंसर मिलने वाला है इसी कंपेरिजन में, तो इससे क्या पता चलता है मुझे ये पार्ट एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं ये पार्ट एक्सप्लोर नहीं करूँगा, मैं इसे हटा ही देता हूँ। ओके, तो आपने कुछ देखा, मैंने ग्रीडी की डिफिनेशन क्या दी थी कि हम उसमें कुछ पाथ एलिमिनेट कर देते हैं। मैंने अभी क्या किया, मैंने एक पाथ ही एलिमिनेट कर दिया, एक नहीं बल्कि मल्टीपल पाथ एलिमिनेट कर दिए। ऊपर भी तो पाथ लेते हैं हम, तो ये पाथ एक्सप्लोर ही नहीं करना हमें, क्योंकि हमें हमें मैक्सिमम इधर ही से मिल जाएगा। ओके, तो यही काम मैंने किया। तो मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पर 5 था, यहाँ पर हमारा ब्लैंक था, तो मैंने 5 और ब्लैंक के मैक्सिमम ले लिया। तो वही काम ना मैंने यहाँ किया था, मैंने 5 और 0 का मैक्सिमम लेकर 5 लाया था। तो यहाँ पे हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं अब, 5 है ना, तो 5 और 0 का मैक्सिमम लेकर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा, तो मुझे एक्सक्लूड क्या लिया, मैंने 5 ले लिया। आई होप आपको समझ में आया। तो एक और बार देख लो आप। ओके, तो अब देखो, अब इंक्लूड क्या है मेरे पास, 10 और 5 यानी 15, मैं 15 लिख दूंगा। ओके, मैं इसे ब्लू में लिख देता हूँ। ओके, मैं यहाँ 5 था, यहाँ 15 आ जाएगा। अब एक्सक्लूड देखो, अगेन अगेन हमारे पास दो एक्सक्लूड आ गए। अगर आप इन दोनों सब ट्रीज को देखो, ओके, इधर देखो आप, इस सब ट्री को, इस पार्ट को, और इसी पार्ट को, इधर वाली जो पार्ट आ रही है ये 10 से, इसको देखो आप, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 105 है, 110 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 105 है, 110। तो अगेन सेम, यहाँ पे अगर आप इसमें 5 ऐड कर दो सारे में, तो एग्जैक्ट सेम बन जाएगा, और दोनों की ट्रीज की फीचर एग्जैक्ट सेम है। तो ये ट्रीज, ये पार्ट इससे आगे है, तो ऑब्वियसली ये पार्ट मुझे ज़्यादा आंसर देगा, जैसा मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो ये पार्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, ये पार्ट फिर से मैं हटा दूंगा। ये पार्ट मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, एक पार्ट फिर से एलिमिनेट कर दिया। मुझे फिर से दूसरा कुछ टाइम मैंने सेव कर लिया एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ 5 और 10 में मैक्सिमम निकाल दिया, मैक्सिमम मुझे 10 मिला, मैं यहाँ 10 लिख दूंगा। ओके, मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा, तो एग्जैक्टली 10 और 5 में मैंने मैक्सिमम निकाल के 10 लिख दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने किया क्या है। ओके, और आगे भी सेम ही थिंग होने वाली है, आगे भी आप जाओगे, आगे भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही आप अगला अगला पार्ट जो 100 के लिए, वो आप खुद से ट्राई करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं आप फॉर्मूला से कर देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचे हमारा पास। आपको आई होप आपको अब तक समझ में आया हो, क्योंकि ये पार्ट आप बहुत एसेंशियल है आपको अंडरस्टैंड करने की, ग्रीडी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो मैं इंक्लूड निकाल कैसे रहा हूँ, मैं पुराने एक्सक्लूड में जो करंट वैल्यू आ रही है वो ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे आप देखो, पुराने एक्सक्लूड 0 था, करंट वैल्यू 10 आई, 0 + 10 10, फिर पुराने एक्सक्लूड 5 था, करंट वैल्यू 10 आई, 5 + 10 15। अब पुराने एक्सक्लूड 10 है, करंट वैल्यू 100 आई, तो 100 + 10 110। अब 10 का 5 का मैक्सिमम मैंने 10 निकाला, 5 और 0 का मैक्सिमम मैंने 5 निकाला, 15 और 10 का मैक्सिमम मुझे 15 मिल जाएगा। अब पुराने एक्सक्लूड 15 है,
नया एलिमेंट 5 आया, मुझे 15 + 5 20 मिल जाएगा, और इन दोनों का मैक्सिमम मुझे 110 मिल जाएगा, और इन दोनों का फाइनल मैक्सिमम मेरा आंसर होगा जो कि 110 हो जाएगा। और एग्जैक्ट सेम वैल्यूज हमें इन दोनों में मिल गए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कोड कर देता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का पार्ट मैंने सारा कर दिया। अब देखो कोड कैसे करते हैं इसे। कोड तो बहुत सिंपल इसका। पहला चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं इंटीजर इनपुट ले लूँगा। ओके, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे लूँगा अपना, लिस्ट बेसिकली, और इसमें मैं वैल्यूज डाल दूँगा, और आई इन रेंज एन, और एरे डॉट इंसर्ट ith इंडेक्स पे क्या डालूंगा, जो इनपुट मुझे मिलेगी। ओके, ये मैंने इनपुट ले लिए। अब मैं वैल्यूज डिफाइन करूंगा। पहला मैं इंक्लूड रखूंगा, और मैं पहला वैल्यू इंक्लूड कर लेता हूँ ऑलरेडी। पहला वैल्यू कौन सी है मेरी, एरे 0, और पहला एक्सक्लूड मुझे क्या मिलेगा, 0, कि मैंने इंक्लूड नहीं की तो 0 ही रह जाएगा। अब मैं लूप लगाता हूँ। अब मैंने पहला एलिमेंट ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 to n। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे इंसर्ट इंसर्ट ऐसे की अब जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक न्यू इंक्लूड बनाऊंगा। तो आप मुझे पूछे कि न्यू इंक्लूड क्यों बना रहे हो, आप पुराने इंक्लूड को अपडेट कर दो ना। तो कि मुझे पुराने इंक्लूड एक्सक्लूड की वैल्यू चाहिए। ओके, तो मैं नया वैल्यू ही ले लेता हूँ। तो न्यू इंक्लूड क्या किया था हमने, पुराने एक्सक्लूड प्लस जो करंट एलिमेंट हमें मिला। तो करंट एलिमेंट पुराने एक्सक्लूड प्लस करंट एलिमेंट क्या हो गए, अरे आई। ओके, वैसे नया एक्सक्लूड हमें क्या मिला था, मैक्स ऑफ पुराना इंक्लूड एंड पुराना एक्सक्लूड। अब क्या करना है इसके बाद, बस वैल्यूज अपडेट कर देनी है। इंक्लूड इज इक्वल टू न्यू इंक्लूड, और एक्सक्लूड इज इक्वल टू न्यू एक्सक्लूड, बस। और फाइनल थिंग हमें क्या करनी है, हमें इन दोनों का मैक्स प्रिंट कर देना है। एंड इंक्लूड, नॉट एन इंक्लूड, एक्चुअली हमें इंक्लूड एक्सक्लूड डेवलपमेंट करनी है। ओके ओके, तो देखते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो हमने क्या गलती की है, इंट इंसर्ट, ओके इंसर्ट नहीं है, इनपुट लिखनी है हमें। ओके, देखते हैं आगे। ओके, तो हम आंसर सही मिल रहा है, आप सबमिट करते हैं इसे। ओके, तो मैं 1 मिनट में लॉगिन करके आता हूँ। ओके, तब आप इसे सबमिट करते हैं, और हमें सारे सारे टेस्ट पास कर दिए। तो आई होप आपको समझ में आया। आई होप आपको ग्रेडी अप्रोच एक्चुअली वर्क कैसे करती है समझ में आया। तो अगर आपने कुछ नया लर्न किया, अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।